अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान असवेज़ मिनास और आप देख रहे हैं टाइम प्लस टीवी। आज मैं सुबह सोच रहा था कि महंगाई पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में हर सिग्नल, हर इशारे पे कोई ना कोई बच्चा देखा जो काम कर रहा था। कोई गजरे बेच रहा था, कोई फूल बेच रहा था, कोई मास्क बेच रहा था। तो दिल किया कि आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, आज कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बनाऊँगा, आज कोई महंगाई की वीडियो नहीं बनाऊँगा। आज मैं बस गरीब आवाम की आवाज़ बनूँगा। मैं आज देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये पाकिस्तान में हमारे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। मैं खुद एक लाख का स्टूडेंट हूँ। आर्टिकल 11 में 1975 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी करवाना, उसे काम करवाना जुर्म है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से तो 8-9 साल के बच्चों का हम देख रहे हैं काम करवाते हुए। क्या ये पाकिस्तान में जायज़ है? क्या बच्चों से काम करवाना जायज़ है? आज हम बच्चों से बात करेंगे। हम ऐसे बच्चे ढूंढेंगे जो घर से मजबूर होकर या ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, उनकी वजह भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं कि बच्चे हमारे साथ क्या स्टोरी शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने एक स्कूल है जहाँ से इस टाइम तालिबे इल्म, छोटे बच्चे 13-14 साल के इस टाइम तलीम लेके बाहर आ रहे हैं। लेकिन तलीम लेते साथ साथ एक बाहर सामने एक बच्चा जो मजदूरी कर रहा है, जो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। तो उसकी खेलने कूदने की उम्र में, उसके पढ़ने लिखने की उम्र में वो काम करे। आइए हम उससे बात करते हैं कि उसका ये दौर कैसा गुजरा है, उसकी ज़िंदगी कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अल्लाह देता भैया। अल्लाह पढ़ते हो? हाँ जी भैया, पहले पढ़ता था, अब नहीं। अब क्यों नहीं पढ़ते, क्यों छोड़ दिया स्कूल? मैं घर वाले परेशान है, घर का किराया देना था। तो वालिद साहब हैं? नहीं, डेथ हो गई है। मेरे वाला साहब नहीं है, हम दो भाई कमाने वाले हैं बस। तो भाई छोटा के बड़ा है? बड़ा मेरे जितना। तो क्या करते हो दिन में, क्या बेचते हो? इसके अलावा भी कुछ करते हो? लूज बेच कितने का बेच रहे हो एक? 150 भैया। पढ़ने का दिल नहीं करता? करता है बहुत। तो अगर करता है तो क्या कोई आपके साथ कभी कोई बदतमीज़ी करता है? आराम से पेश आते हैं सारे? हाँ जी भैया। किसी ने आज तक बदतमीज़ी की है आपके साथ? नहीं भाई, तो सुबह कितने बजे ये काम शुरू करते हो? ये सुबह 10-12 बजे करते हैं। तो कितने गुब्बारे बेच लेते हो? 25-20 बेच लेता हूँ। 25-20 बेच गुजारा हो रहा है? हाँ जी भैया। तो भाई क्या काम करता है आपका? भाई भी यही करता है। वो भी गुब्बारे बेचता है? तो वालदा? वालदा घर है। ठीक है, मतलब वो। हाँ जी। जी तो नाज़रीन, आपने सुना होगा, ये अभी बच्चा, अभी ये सुबह 8 बजे निकलता है, गुब्बारे बेच के अपना पेट भरता है, खाना 3 वक्त का कमा रहा है। लेकिन ये बच्चा ना पढ़ सकता है, ना खेल सकता है, ना कूद सकता है। अपने उम्र के बच्चों के साथ ना ये खेल सकता है, ना कूद सकता है। इसका भाई भी यही काम करता है। उससे पूछा गया कि उसका पढ़ने को दिल करता है, तो वो कह रहा है जी बिल्कुल मेरा पढ़ने को दिल करता है। इस वक्त इसकी उम्र 10 से 12 साल लग रही है, लेकिन इस उम्र में फिर भी ये काम करे। क्या ये पाकिस्तान है? पाकिस्तान का आर्टिकल 11, ये आर्टिकल 11 है जहाँ बच्चों पर जबरी सितम करने से, उनसे मशक्क़त कराने को हराम करार दिया गया, वहाँ इसको हलाल तरीके से सब कमा रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान है? जी तो नाज़रीन, अभी हम ये कोहिनूर सिटी से गुजर रहे थे, तो गुजरते हमने एक और बच्चा देखा, एक कम उम्र बच्चा जो फूल बेच के अपने घर वालों का ख्याल रखता है, अपना पेट पालता है। तो ये हमें देख के मज़े की बात ये कि हमें देख के भाग भी गया। तो हम इससे ये भी वजह पूछेंगे कि हम ये देख के भागा क्यों, और आइए उससे पूछते हैं कि उसकी ज़िंदगी का क्या हाल हवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शरोज भाई। शरोज़, आप हमें देख के भागे क्यों थे? भाई दारे वाले पकड़ते हैं, हम तान तड़का भाग गए थे। तो उदारे वाले क्यों पकड़ते हैं? भाई दारे वाले मंगन वाले को पकड़ते हैं हमें। वो तो मांगने वालों को पकड़ते हैं, आप तो ये अपनी मेहनत कर रहे हो। भाई वो तामी पकड़ के ले जाते हैं। हम कहते अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मेरा मम्मा पापा, ठीक है, ताया, मेरा दादा, मेरे बहन भाई। फिर क्यों काम करते हो अगर वाला साहब भाई आते हैं तो? पापा के मोरिया का मसला है, पापा को काम नहीं होता भाई। आप सपोर्ट नहीं करते? ताया मेरा बुढ़ा हुआ, दादा भी बुढ़ा, उन लोगों को काम नहीं होता। अच्छा, अदारे वाले पकड़ के ले जाते हैं, तो पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं, कुछ पता है? भाई दारे से ले जाते हैं। यतीम खाना? हाँ जी। तो अच्छा ये मुझे बताओ, ये फूल कब से बेच रहे हो तुम? भाई मैनू महीना डेढ़ हो गया है भाई। पढ़ने का दिल नहीं करता? भाई पढ़ने का दिल करता है, घर के हालात ही बड़े मारे हैं। फीस नहीं दी जाती? नहीं भाई, हाँ जी फीस। खाना कैसे पूरा हो रहा है भाई खाना इतनी महंगाई में? कैसे घर वालों का ख्याल रखते हो, अपना पेट कैसे पाल रहे हो? भाई बस जितने पैसे लग जाते हैं, किलो 1.5 किलो आटा ला के हमारी हांडी पका के खा लेते हैं। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले भाई मैं भीम भर्ती का करता हूँ। किसका? भीम भर्ती का। हाँ जी, भीम भर्ती का भाई। वो क्या है? मेरा पापा तो मैं करते थे, भीम भरते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब वाला साहब नहीं कर सकते काम? हाँ जी, पापा के लग। कितने बहन भाई हो? असि 5 भाई मैं। भाई कितने हैं? भाई 3। छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरे तो एक बड़ा है, उससे छोटा मैं, एक सौ छोटी। तो वो भी काम ही करते हैं या वो भी कर रहे हैं? वो मेरा भाई काम करता है, अड्डे ते करता है, सब्जी दे। जी तो नाज़रीन,
ये हमारा पाकिस्तान है। ये बच्चा अपना फूल देख के गुजारा कर रहा है। देखिए अब आगे क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, अभी गुजरते हमने एक और बच्ची को देखा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची, लग ही नहीं रही थी कि कोई काम करने वाली, लेकिन फिर भी जब उससे हमने सवाल जवाब किए तो उसका यही कहना है कि वो भी अपने घर से मजबूर है। मैं अपने लफ्ज़ों में तो ये स्टोरी बयान नहीं कर सकता, तो आप खुद उस लड़की के ज़ुबान में उसकी कहानी सुन लें। आइए हम उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका क्या नाम है? मुनज़्ज़ा इरम। आप भी हमें क्यों देख के भाग रही थी? मुझे डर लगता है किस चीज़ से? दारू वालों से। इदारे वाले उठा के ले जाते हैं तो वापस छोड़ के जाते हैं? वापस छोड़ के चले जाते हैं, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हो वो छोड़ के चले जाते हैं, अगर यहाँ पे वो ले जाते हैं बाद में फिर। पैसे वो ले जाते हैं जो आप कमाते हैं, पैसे वो ले जाते हैं। तो क्या नाम है आपका? मुनज़्ज़ा इरम। तो क्या करती हो आप? ये फूल बेचती हो, कब से बेच रही हो? मैं यहाँ पे साल 2 साल हो गए। साल 2 साल। तो माँ बाप नहीं है? मम्मा पापा हैं, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, मेरी मम्मा को पैसे नहीं देते, मेरी मम्मा की टांगे नहीं है। माँ को पैसे नहीं देते? मम्मा के टांगे नहीं है। तो ये फूल कितने का देती हो आप? ये मैं 50 का भी दे देती हूँ, 100 का भी। तो बड़ी अच्छी बच्ची हो। तो पढ़ती हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 3 में। पढ़ने के साथ काम भी करती हो? स्कूल पढ़ के ट्यूशन पढ़ के आती हूँ। तो दिल नहीं करता अभी ये छोड़ने को काम? करता तो है, मेरे पापा पैसे नहीं देते, फिर मम्मा कहती करना पड़ता है। जी तो नाजरीन, ये था बच्ची का बयान, जिसकी वालदा की टांगे नहीं है, जिसका बाप रिक्शा चलाते लेकिन फिर भी अपने घर में खर्चा नहीं देता है। मुझे नहीं पता कि उस बाप की क्या मजबूरी है, या वो जानबूझ के करता है अपना बच्चा। मैं नहीं जानता। मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो बाप क्या चाहता है। उसको ये नहीं शर्म आ रही कि उसकी ये छोटी सी बच्ची ये काम कर रही है। ये बच्ची स्कूल ट्यूशन पढ़ने के बाद फिर भी आके काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 11 में बच्चों से जबरन मुशक्कत कराना नाइंसाफ़ी है, लेकिन ये जबरन तो नहीं है। तो अपने पेट से मजबूर होकर घर से बाहर निकले हैं। ये बच्ची की शक्ल देखे लग ही नहीं रही थी कि मुझे ये काम करना है, लेकिन जब उसने कहा कि पापा रिक्शा चलाते हैं और घर पैसे नहीं देते हैं, तो उस बाप पे शर्म आ रही है। कि इस्लाम की रियासत में तो कहा गया कि ये फूल हैं हमारे मुल्क के, फूलों के साथ ऐसे हम कर रहे हैं, फूलों को साथ से उतार के फूलों को ऐसे फेंका जा रहा है। ये फूल हैं, ये तो कांटों की तरह उनसे पेश आया जा रहा है। अभी ये बच्ची कह रही है कि अदारे वाले उठा के ले जाते हैं। तो अगर उदारे वाले उठा के ले जाते तो कहते वापस छोड़ जाते, लेकिन पैसे लेने के बाद। ये इदारे वाले कौन है? एक बार हाथ तो आए। क्या हुकूमत क्या कर रही है? बच्चों का ख्याल क्यों नहीं कर रही? सारे पार्टीज़ पे लगे हैं, कोई पीटीआई के खिलाफ है, कोई नून लीग है। अगर ये सारे पार्टी के खिलाफ है तो बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? ये बच्चे हर गली हर कोने पे कोई ना कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है, कोई दुकानों पे काम कर रहा है, कोई अपना काम खुद कर रहा है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि बच्चों के बारे में ज़रूर सोचा जाए, उनके खेलने कूदने की उम्र में उनसे काम ना करवाया जाए। जी तो नाज़रीन, जैसे जैसे हम गुजरते गए, हमें जितने भी बच्चे मिले हमने उनसे बात की, उनके घर के हालात जाने कि वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती काम कराए जा रहे हैं। अब हम बच्चों को छोड़ के अवाम की तरफ आएंगे कि अवाम का इस बारे में क्या ख्याल है कि बच्चों से मजदूरी जो कराई जाती है, क्या ये अच्छी चीज़ है? हुकूमत को उनका ख्याल करना चाहिए कि नहीं है? आइए हम चलते हैं अवाम की तरफ और देखते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये आप गली हर कॉर्नर हर सिग्नल पे बच्चे देखते हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई मास्क बेच रहा है, कोई गजरे बेच रहा है। तो ये क्या वजह, क्यों इन बच्चों पर ऐसे किया जा रहा है? ये तो हमारे मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल के फूल है हमारे, इनके साथ ये क्यों जुल्म हो रहा है? सर क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, बच्चों को मेहनत पर करना पड़ता है, लेकिन गलत करते हैं। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। घर वालों को चाहिए कि बड़ों को चाहिए, उनके माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, उनको पढ़ाएं, स्कूल बढ़ाएं, मदरसे बढ़ाएं, उनको नमाज की दीन की साइड पर लगाएं। सर, अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, आर्टिकल 11 के मुताबिक 14 साल से कम बच्चे से मुशक्कत काम नहीं करवाना चाहिए, उसे काम करवाना ही नहीं चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उस पर बोझ बने। बिल्कुल ऐसी बात है, नहीं करवाना चाहिए। 14 साल क्या 18 साल की उम्र तक भी नहीं करवाना चाहिए। उनको सिर्फ पढ़ाएं, उनका मुस्तकबिल बनाएं, आगे के लिए उनकी कोई परेशानी ना बने बस। तो सर, जिनके पास वसाइल ही ना हो पढ़ाने के, वो क्या करें? फिर उनके लिए हुकूमत को चाहिए कुछ हेल्प करनी चाहिए, बड़ों को या आन गुआन जो उनसे होते हैं, पास करीबी जो घर वाले होते हैं, उनको चाहिए कि इनके बच्चों के लिए मुस्तकबिल अच्छा बनाएं। सर, हुकूमत को कुछ अपील करेंगे आप? इंशाल्लाह मैं हुकूमत के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत की मेहरबानी होगी, आपकी मेहरबानी होगी, या महंगाई कम कर दें या इनका मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचें। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, जो लेबरिज्म है, ये जो बच्चे 14 साल से कम उम्र में मजदूरी कराई जाती है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, कोई हालात से मजबूर होकर काम करते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए हमें? उनके लिए यार यही है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि उनको पढ़ाना चाहिए। तालीम का जो सिस्टम है, हम तो अनपढ़ हैं, हमें पता है ये
जैसे वक्त गुजर रहा है आगे आगे बड़ा टफ हालात आ रहे हैं आगे। सर आपने कब से काम शुरू किया था? मुझे तो मैं तो तकरीबन बचपन से ही कर रहा हूँ शुरू से काम ये बार का, लेकिन शुक्र है अल्लाह का वो नहीं। सर आपने कहा बचपन से काम करते हैं, तो कैसा लगता है बचपन से काम करना और दूसरे बच्चों को छोटी उम्र में काम करते देखना? ये बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सारा फ्यूचर जो खेलने के दिन होते हैं बच्चे के वो सारे फारिग हो जाते हैं इस काम काज में, फ्यूचर ख़राब हो जाता है सारा बंदे का ना। तो जो बाहर का सिस्टम देखे तो हम यूरोप का देखे तो उधर देखे ना हर चीज़ फोर्ड करती है हुकूमत। हमारे तो इधर सारे चोर हैं लुटेरे हैं, हम तो बस फंस गए हैं इधर पाकिस्तान में। हकीकत बात है, गरीब की किधर क्या ज़िंदगी है, इधर तो पैसे वालों की ज़िंदगी है, गरीब तो इधर जलील हो रहा है, मजाक बन गया गरीब बस। सर आप बचपन से करते हैं, आप समझते होंगे उनका उनका क्या दिल करता है खेलने कूदने के। दिन में वो काम कर रहे हैं सर्दियों में, बगैर कोई देखा ही नहीं उनके ऊपर कपड़ा सर्दियों में, गर्मियों में धूप के अंदर काम कर रहे हैं। आपने भी ये दिन देखे होंगे। नहीं हाँ, ये सब बचपन में तो देखते थे। जाहिर है यार, जो बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान के हालात है ना, ये इतना ख़राब हो गया सिस्टम, अल्लाह माफ़ी दे के हम ना गरीब, हम फिर भी हुनर वाले हैं, चलो शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सर हुकूमत की पार्टियां आपस में लड़ी जा रही हैं, किसी को ख्याल ही नहीं है। सारे पीटीआई के पीछे पड़े और पीटीआई इनके पीछे पड़ी है, किसी को ख्याल ही नहीं है। ये कोई भी नहीं सही, ये खान भी नहीं सही, मैं सीधी सी बात बोलूँगा। क्यों? हाँ, ये खान में ये चीज़ आ जाती है कि वो एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा है, तकरीरें करता है जी, वो आगे ये पेपर नहीं रखता इनके साथ जैसे ये रखते हैं, पहले लिखी होती हैं तकरीरें वो भी भूल जाते हैं ये लोग। लेकिन ये हिसाब से अगर देखा जाए, खान फिर भी अच्छा तलीम स्टडी उसने की है, यानी कि तलीम याफ्ता बंदा। ये जो लोग हैं ना, ये तो इतने बुरे गंदे लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तान को खा गए ये चोर लुटेरे गंजे, ये जरदारी सब। अल्लाह माफ़ी दा, पीपी का भी क्या रहा है, कुछ भी नहीं रहा। लेकिन क्या है, गरीब बंदे का कौन है इधर, सहारा कोई भी नहीं है। सर, तो गरीब बंदा, इधर तो गरीब बच्चों का कोई नहीं है। नहीं, गरीब बच्चों को यार मैं देखता हूँ, मुशर्रफ दौर हमने देखा है, बड़ा अच्छा दौर था, स्कूल में वर्दियाँ फ्री दी जाती थी। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा कहते हैं मुशर्रफ को, मैं दिल से उसको अच्छा कहता हूँ। क्यों? अल्लाह उसको जन्नत में घर दे, वो भी मुसलमान था। तो उसने, मैं कहता हूँ कि मज़ा आया उसकी हुकूमत में यार। तब पैकेज नहीं थे, ये फ़ोन शोन ये सब नया चला था सिस्टम, लेकिन ये है कि तब अफोर्ड करता था, हर बंदा अफोर्ड करता था, दिन का 200-300 का बैलेंस भी वो लगाता था। उसने सबसे बड़ी बात यह है कि उसने आकर क्या किया, उसने आकर ये किया कि जी जो मज़दूर है उसको ऊपर लाया जाए, मिस्त्री को ऊपर ले गया, उसने दिहाड़ियाँ बढ़ाई हैं। आज तक उसके बाद किसी की नहीं दिहाड़ी बढ़ी, खुद ही बढ़ा रहे हैं लोग। जो भी मिस्त्री ले रहा है खुद ले रहा है, क्या कर यार मेरा 200 मैंने ज़्यादा लेना है। जो अच्छा कारीगर बंदा है, अपने अपने बलबूते पर हर बंदा ऊपर जा रहा है। लेकिन बेसिकली वैसे देख लें अगर, तो हुकूमत की तरफ से वैसे रिस्पॉन्स की गरीब को तो है नहीं, शुरू से नहीं है। ये तब होगा जब इमाम मेहंदी का दौर होगा, ये भी है, अब नहीं होगा इस दौर में। हम नहीं कहते कि अब सुकून होगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। होगा तो हज़रत इमाम मेहंदी के दौर में गरीब को सुकून होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ये सारे रले मिले हुए हैं, कायदियानियों के साथ, गैर मजहबियों के साथ, सारी जमातें रली हुई हैं, सब उनकी गोद में बैठते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान किस सूरत हाल से गुजर है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फूलों का क्या हाल है, पाकिस्तान के बच्चों का इस टाइम क्या हाल है। वो गरीब लोग तलीम छोड़कर यहाँ पे अपने घर वालों के लिए और अपने लिए कमाई कर रहे हैं। कोई फूल बेच रहा है तो कोई गजरे बेच रहा है, कोई मास्क बेच रहा है तो कोई मकैनिक की दुकान पे काम कर रहा है। उनके दिल पे क्या बीतती होगी जब वो ये देखते होंगे कि दूसरे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो लोगों का छोड़ा हुआ खाना खा रहे होते हैं। उनको इतना नहीं पता कि इसमें जरासीम है, उनकी सेहत पे क्या असर होगा। नहीं, भूख ने उनका ऐसा हाल बना दिया कि वो खुद सोचने समझने के काबिल नहीं है। हमें खुद इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हुकूमत तो इतनी लापरवाह है कि बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रही। और बच्चे हमें देख के ऐसे भाग रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि क्यों भाग रहे हो, तो वो कह रहे थे कि इदारे हमें पकड़ के ले जाते हैं, हमसे पैसे छीन लेते हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। एक तो वो बच्चे घर से निकल के इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ऊपर से इदारे वाले उनसे सारा कुछ छीन रहे हैं। शर्म आ रही है आज पाकिस्तानी होने पे कि हमारा पाकिस्तान। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।